हेलो नमस्कार बच्चों। यदि आप रेलवे की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको अलजबरा के कुछ फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप सबको बहुत परेशान करते हैं। आज इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए। आज के बाद आप इसमें परेशान नहीं होंगे, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फार्मूला होता है। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये होता है। प्यारे बच्चे, यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि यदि क्वेश्चन में आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो जाए, यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहां से आप देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये माइनस 3abc उधर जाएगा तो आपका बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इस कॉन्सेप्ट में मतलब यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो दी गई है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की अगर वैल्यू पूछे तो सीधे आप लिख दिया करिए 3abc। आइए इस पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि यदि a इक्वल टू 35, b इक्वल टू 10 और c इक्वल टू 25 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो क्या a प्लस b प्लस c की वैल्यू जीरो हो रही है? तो देखो a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां से करेंगे आप 35 और 25 माइनस का 10 कितना हो 35। ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 3abc के बराबर होगी। वो किसके बराबर होगी, 3abc के। यहाँ 3 a की वैल्यू मेरे बच्चे कितना दिया है, 35, b की वैल्यू क्या है 10 और c की वैल्यू कितना दिया है 25। अगर यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 25 25 धम्मा 250 और देखो 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9 और 1 10, 105, 35 यहाँ 105 और 25 धम्मा 250। अब यहां से 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 एक का 25 कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 5 हो गया और 25 पंचे 125 ये 2 हो गया, 25 एक का 25, 25 एक 26, तो 26,250 आ जाएगा। 26,250 का मतलब कौन सा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। इसी तरीके से इसका दूसरा पैटर्न पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आपसे कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो दिया है और एक्स वाई जेड की वैल्यू 21 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप जानते हैं यहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना दिया गया है, जीरो दिया गया है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो, 3xyz हो जाएगा। और 3xyz और आपको xyz की वैल्यू 3 दिया गया, 21 दिया गया, xyz की वैल्यू कितना 21, तो 3 इंटू में 21, 3 गुणे 21 मतलब 21 तिहाई 63, 21 तिहाई 63 का मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखो बच्चे, इसमें कॉन्सेप्ट में क्या था, a प्लस बी प्लस सी, वही तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 21 दिया है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मतलब 3xyz, तो 21 तिहाई 63 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया, कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया यदि 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो दी गई है और आपसे पूछ रहा है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू दिया है kabc, कितना दे दिया गया है, kabc। तो प्यारे बच्चे यहां से अगर हम कहें 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मतलब क्या, 3abc होता। 3abc का मतलब 3 दूना 6, 3 दूना 6 abc आ जाता, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना दिया गया था, जीरो। a प्लस बी प्लस सी के यहाँ 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो दिया गया था, यहाँ a के स्थान पे क्या लिख देंगे 2, तो 3 दूना 6 abc आ गया। आपसे पूछ रहा है तो k की वैल्यू कितना आ गई 6, इससे कंपेयर करेंगे, देखो k की वैल्यू कितना आ गई 6 भाई, 6abc का मतलब k की वैल्यू कितना आ गई 6। अब आपसे पूछ रहा था k स्क्वायर की वैल्यू बताओ, k स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 6 6 के 36। ये बहुत पेड कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाता है और इस क्वेश्चन को आप लोग गलत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो इसी पैटर्न पर, आपके कभी कभी अब यहाँ क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो दे दिया गया, करा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो होता है तो आप जानते हैं a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 3abc। क्या होती है? 3abc। लेकिन उसमें क्या करा है? इसका स्क्वायर कर दिया है। क्या पूछ रहा है? इसका स्क्वायर पूछ रहा है। जब इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायर हो जाएगा तो 3 त्रिक 9, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मतलब कौन सा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऐसे ही एक और पैटर्न में, इसी पैटर्न का ये अंतिम क्वेश्चन ये पूछता है, दिया क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3c क्यूब प्लस 3abc। 3abc यहां से देखो, क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो रही? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या 0 हो रही? आप कहें बिल्कुल। देखो 21 प्लस का 13, 21 प्लस का 13 कितना होता है? 34। ये 34 है तो 34 माइनस 34 का मतलब क्या हो जाएगा? 0। तो इस टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी, इस टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इस टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc, यहां से अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसे कर सकते थे a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू कितना दिया गया है? वो है 21, b की वैल्यू 13 और c की वैल्यू माइनस का 34। यहाँ देखो 34 माइनस 34, 34 माइनस 34 का मतलब कितना हो जाएगा? 0। 34 माइनस 34 का मतलब कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप हमारे रेलवे एग्जामपुर चैनल पर जुड़िएगा। और भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जितने कमेंट करेंगे, ऐसे हम उतने ही अच्छे कमेंट, उतने अच्छे ही आप सबको स्टेटमेंट या उतने ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू क्लास।